Hello, very good evening to all of you. Everyone, am I well audible to all of you? Now, in last lecture, we had stopped at geometries of the complexes, correct? 4 coordination complexes अगर होते हैं, तो 4 coordination complexes के लिए हमारी geometries क्या-क्या थी? पहली जो है, वो थी tetrahedral, something like this, correct? फिर थी स्क्वायर प्लेनर, जिसमें चारों के चारों लिगेंड्स और मेटल एक ही प्लेन में होते हैं। फिर आता है 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में फिर से 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती है। पहली जो है वो है मेटल लिगैंड लिगैंड एंड लिगैंड, ये तीन एक प्लेन में रहेंगे, ट्राइंगुलर प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर मेटल एम लिगैंड 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 एंड लिगैंड, ये स्क्वायर और ऊपर एक ये पिरामिडल बन जाएगा। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। और 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उसके लिए मेटल लिगैंड 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 एंड लिगैंड, ये 4 एक प्लेन में बनेंगे, एक लिगैंड ऊपर एक लिगैंड नीचे, तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा, वैसा ही एक पिरामिड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, करेक्ट? यहां तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो राइट ऑन अ टॉपिक not en, write on topic ligand and denticity. Write this topic, ligands and denticity. Start to write in that. Ligands are either anions, ligands are either anions or electron rich neutral molecules, or electron rich neutral molecules which donate lone pair of electrons to the central metal atom or ion. Okay, in next para write definition for denticity. Denticity के लिए लिखो it is the number of donor atoms present in the ligand. It is the number of donor atoms present in the ligands. ओके, उसी में कंटिन्यू करना है डेंटिसिटी के पॉइंट में।
based on this, ligands are classified as, based on this, ligands are classified as, write down point number 1, monodentate ligands. Monodentate ligands. ठीक है, अब उसमें लिखो they contain only one donor atom. They contain only one donor atom. एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, स्टार्ट टू कॉपी डाउन. अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, OH माइनस आयन, CN माइनस आयन, SCN माइनस आयन, NO3 माइनस आयन, एटसेट्रा. ये कॉपी करो मोनोडेंटेड लिगैंड्स में. कॉपीड एवरीवन? सब लोगों का कॉपी करके हुआ? तुम लोग क्या चैट वगैरह कर रहे हो क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. क्या रे? चैट बॉक्स, क्वेश्चन आंसर, डन. ओके, ठीक है. अब दूसरा टाइप लिखोगे तुम लोग, पॉलीडेंटेट लिगैंड. Polydentate ligands. Right in that, they contain more than one donor atoms. They contain more than one donor atoms. Right in that, these are further classified into. These are further classified into. हेलो सर. बोलो. सर पॉलीडेंटेट का क्या बोला आपने? दे कंटेन मोर देन वन ना? हाँ. ओके सर. और उसके बाद मैं जो चार्ट बना रहा हूं वो चार्ट कॉपी करना है तुम्हें.
ये चैट कॉपी करना है। चलो, and please let me know once you are finished. All of you are done? Done. Almost everyone done? सब लोगों का हुआ क्या? अब देखो, हमें इससे पहले वाली जो स्लाइड है, आइडेंटिसिटी, लिगैंड क्या है हमें ये तो मालूम ही है, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में बहुत बार पढ़ा है। सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है उसे हम लोग कहते हैं लिगैंड, बराबर। तो लिगैंड का मतलब क्या है, आज भी अभी लिखा है, देखो। लिगैंड का मतलब या तो वो एनायन है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन लाइक Cn माइनस, या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। देखो, अब वाटर ही क्यों, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो। वाटर में HOH ये बॉन्डिंग होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के, जिसमें से एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर्स ऐसी ही है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लोन पेयर्स कह सकते हैं, बराबर। वो लोन पेयर ऑक्सीजन जब जिसे जरूरत हो उसे डोनेट कर सकता है, बराबर। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल विल प्ले अ रोल ऑफ लिगैंड, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कौन अपना डोनर एटम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन होना चाहिए। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन जो है वो अपना डोनर है। अगर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, थायोसाइनेट, नाइट्रेट आयन देखेंगे तो ये सारे के सारे ऐसे लिगैंड्स है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखेंगे वो तो इंडिविजुअल एनायंस है, सिंगल है। OH माइनस में फिर से ऑक्सीजन इज डोनर, Cn माइनस में नाइट्रोजन इज डोनर, SCN माइनस में नाइट्रोजन इज डोनर, NO3 माइनस में फिर से O इज डोनर। तो जिन लिगैंड्स में एक और एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगैंड। अब मोनो का मतलब होता है 1, एक से ज्यादा अगर डोनर एटम्स होते हैं देन दे विल बी कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगैंड। और पॉलीडेंटेट लिगैंड के ये सब एग्जांपल्स है, देखो। अब डेंटिसिटी का मतलब अभी हमें अच्छे से मालूम है, डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स है, बराबर। तो टाइप ऑफ लिगैंड देखो क्या क्या है अपने पास। सबसे पहले है बाइडेंटेट, बाई या डाइडेंटेट। बाई या डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो इथिलीन डाइअमाइन, अमाइन का मतलब NH2, तो डाइअमाइन 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होगी वो डोनेट की जाएगी, इसलिए डोनर एटम कौन है, देखो मैंने लिखा है 2 नाइट्रोजन एटम्स विल बी डोनर एटम्स। फिर ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट। अब तुम लोग ये भी सोचोगे कि पेंटाडेंटेट का सर ने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हमें लिगैंड के फॉर्म में ऐसे मिलते हैं जिनमें 5 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। These are very rarely available and very rarely studied also, and hence टेट्राडेंटेट से सीधा हम लोग स्विच कर रहे हैं हेक्साडेंटेट पे। अब
तुम्हें याद कैसे रखेंगे तुम लोग? तो देखो, इथिलीन और अमाइन सेम है सब में। इथिलीन एक से बढ़ रहे हैं, डाई से वो ट्राई हो रहा है, डायमाइन इज बिकमिंग ट्रायमाइन एंड ट्रायमाइन इज बिकमिंग टेट्रामाइन। तो तुम लोग इथिलीन अमाइन, इथिलीन डायमाइन, ये मॉलिक्यूल सिर्फ याद रखोगे। इथिलीन और अमाइन को एक एक से बढ़ाते जाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी, करेक्ट। और हेक्साडेंटेट 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है EDTA, जिसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसेटिक एसिड, दिस इज EDTA। लेकिन देखो, डायमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन और टेट्रा एसिटिक मतलब 4 ऑक्सीजन, 4 + 2, टोटल कितने डोनर हो गए? 6 डोनर एटम्स, एंड हेंस इट इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये डेंटिसिटी का पार्ट और फंडा पूरा क्लियर है एवरीवन? अंडरस्टूड? यस। ओके, अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्क्रीन पर लिखता हूं, तुम लोग कॉपी करना शुरू कर दो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, EAN stands for effective atomic number। अब इसमें हमें थोड़ा कंटेंट लिखना भी है, तो उसमें पहले लिखते हैं। आई विल स्टार्ट टू डिक्टेट, यू स्टार्ट टू नोट डाउन। ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, during the complex formation, comma, central metal atom or ion central metal atom or ion which is usually any transition metal element, which is usually any transition metal element exhibits atomic number which is different than its regular one, which is different than its regular one. This is called as effective atomic number. This is called as effective atomic number. Okay, done? Hope so.
हुआ ना सबका? चलो, अब इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है और उसके सारे टर्म्स, उसका मीनिंग क्या क्या है, पहले हम लोग वो लिख कर लेंगे, देन वी विल स्विच टू द नेक्स्ट वन. राइट इन नेक्स्ट लाइन, EAN is calculated as, write this formula. EAN is equal to Z minus X plus Y, where Z is equal to atomic number of central metal atom or ion, then X is equal to number of electrons donated by central metal atom or ion, or simply it is nothing but oxidation number of central metal atom or ion. And what is Y? Y is number of electrons donated by ligands. ये कॉपी करो. अब कुछ स्लाइड्स आएंगी आगे जिसका कंटेंट तुम्हें पहले कॉपी करना है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ ऑल दोज टर्म्स. ये कॉपी हुआ पहले सब कुछ? हुआ ना? चलो, अब आगे चलते हैं. अब इसके लिए तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें कुछ चीजों के बारे में मालूम होना जरूरी है. लिगैंड, लिगैंड के चार्जेस, मोनोवैलेंट लिगैंड कौन से है, डाइवैलेंट लिगैंड कौन से, ये सब. सो सबसे पहले, एक सेकंड पूजा, ये ले. अभी अपकमिंग स्लाइड में आई विल बी मेंशनिंग some elements with their atomic numbers and grouping of ligands. मतलब कौन से लिगैंड मोनोवैलेंट है, कौन से डाइवैलेंट है, कौन से ट्राइवैलेंट है, ये सब हम लोग अभी लिख कर लेंगे. ठीक है? डन पूजा? पूजा, श्रियन? यस. चलो, नेक्स्ट में एलिमेंट atomic number. Element is scandium, symbol is Sc, 21. Titanium, 22. Vanadium, V. Chromium, Cr. Manganese, Mn. Ferrous, Fe. Cobalt, capital C small o. Nickel, Ni. Copper, Cu. Zinc, Zn. ends on 30. उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें? तुम लोग लिख कर लोगे
monovalent ligands. F minus लिगैंड के ऊपर चार्ज क्या होता है इसके लिए मैं दे रहा हूं ये प्रॉपरली लिख कर लो। And I will be joining in 2 minutes only. ये पूरा कॉपी करो अच्छे से। I will be joining in 2 minutes. Hello everyone. Noted? कौन विशाल? तूने क्या मैसेज भेजा है? कैन यू रिपीट न्यूट्रल लिगैंड एग्जाम्पल? रिपीट ये क्या है? लिखा तो है मैंने सामने पोन विशाल। वाटर है, अमाइन है, CO कैपिटल C कैपिटल O मतलब कार्बोनिल लिगैंड एंड इथिलीन डायमाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में EN इस लेटर से। ओके अब देखो सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से समझ लो बच्चों। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब यहां पे लेफ्ट साइड में देखो बोर्ड के हम लोगों ने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स लाइन में लिखे हैं। इफ यू रिमेंबर वेल हमारे ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूं वो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रफ लेआउट है। ठीक है यहां पे है अपना डी ब्लॉक और यहां से शुरू होता है अपना पी ब्लॉक। दिस इज ऑल पी ब्लॉक। दिस इज फ्रॉम दिस वन इज अवर डी ब्लॉक एंड दिस इज अवर एस ब्लॉक। करेक्ट। अब ग्रुपिंग करेंगे तो 1 2 यहां पर आता है 3 से लेकर 12 और फिर आता है 13 से लेकर 18। तो ग्रुप नंबर 3 to 12 देखो कितने हो गए मतलब
3 to 10, ये 8 एलिमेंट्स हो गए। 11 12, ये 2 एलिमेंट्स हो गए। 8 + 2 टोटल कितने हो गए? 10 एलिमेंट हो गए। और यही 10 एलिमेंट, ये देखो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 21 to 30 10 एलिमेंट्स हो गए, बराबर। अब हम इन्हें डी ब्लॉक में प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो डी ब्लॉक का मतलब, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम से लेकर जिंक तक सारे एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल जो है वो ग्रेजुअली फिल होते जाएगा। आई रिपीट, स्कैंडियम टू जिंक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उन सभी में डी ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल होते जाएगा। इफ यू वांट टू चेक, जैसे स्कैंडियम 21, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए देखो इलेक्ट्रॉन? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में, 2 जाएंगे। 21 में से 20 चले गए, करेक्ट। जो एक बचेगा 4s के बाद ऑर्बिटल आता है 3d। तो 3d में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन गया। अब d1 से लेकर d ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाएगा, d10 पर जाकर रुकेगा। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी कितनी होती है? 10 इलेक्ट्रॉन्स की। एंड सरप्राइजिंगली यू कैन सी वी आर हैविंग 10 एलिमेंट्स, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। मतलब स्कैंडियम के लिए अगर 3d1 ये लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम के लिए वो बनेगा 3d2, फिर वैनाडियम के लिए बनेगा 3d3, और ऐसे करते 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 जिंक तक हम लोग पहुंच जाएंगे 3d10 तक। पहले ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फंडा है, ये सभी को क्लियर बना है, क्लियर हुआ है ये? रिप्लाई मी फास्ट। If I'm not wrong, total 62 स्टूडेंट्स आर देयर। अभी कोई तो एक निकल गया मीटिंग से। आउट ऑफ दो 62 सिर्फ 5 लोगों को ही समझ में आया है जिन्होंने रिप्लाई दिया है। तो शैल आई कंसिडर कि बाकी सब लोग लेक्चर में है ही नहीं, या है और फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा है क्या? नो जसप्रीत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट दोज, मतलब मैं अभी ठहरो ना जरा, काम ही लेता हूँ। वो किधर है वो भी देखता हूँ ना फिर। आर्या सावंत, अभिषेक मुदलियार, आदर्श, अदिति जूले, आदित्य चिंदरकर, अमन नेगी, अंकित सिंह, अरकम, आविष्कार जाधव, भाग्यश्री वंजारे, भक्ति, इकरा खान, फरहान, फ्रैंकलिन, गुलाम शेख, इनायत खान, जानवी तिवारी। अरकम प्रेजेंट ही नहीं ले रहा हूं। वेर इज योर रिप्लाई दैट आई एम आस्किंग? जय खंदारे, कपिल मौर्य, कुलसुम शेख, कुणाल शिंदे, मनीष मौर्य। वेर आर दीज पीपल? ओम सिंह, ओम थोरात, नीतीश राय, राशि, रिचल, रिया रावत, ऋषिकेश। वेर आर दीज पीपल?
हेलो समीक्षा साळुंखे. हेलो समीक्षा. All of you start to reply me in question and answer. If you are messaging me in chat box, it's not visible on this board. Please answer me in Q&A, question and answer में. जानवी तिवारी, please unmute yourself बेटा. जानवी तिवारी. मैं म्यूट हूँ. एक सेकंड. जानवी इधर गई. जानवी तिवारी. Yes, sir. हेलो जानवी. Yes, sir. हाँ जानवी, I just saw your message. वो पटाख से चला गया आंखों से मेरे. हाँ सर, वो आप दूसरे बोर्ड पे करते हो ना, उस पर क्लियर समझता है, इसमें इतना क्लियर नहीं है. नहीं मतलब क्या क्लियर इन द. अंडरस्टैंडिंग. अच्छा अंडरस्टैंडिंग. अरे बाप रे, इट इज वेरी सरप्राइजिंग जानवी. मतलब तुझे मोबाइल स्क्रीन पे तेरे क्लियर दिख रहा है पिक्चर सबसे पहले बोर्ड का. हाँ सर, बट वो आपने दूसरा कॉन्फ़िगरेशन वाला बताया ना, तो वाला उतना अच्छे से समझा नहीं. अच्छा ओके ठीक है. अच्छा ओके रुपिंदर, आई गॉट योर मैसेज. कॉन्फ़िगरेशन पार्ट फिर से रिपीट करो. ओके. बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि बाकी के जो है वो है किधर. शर्ली डिसूजा, वेयर आर यू? शर्ली डिसूजा, सना मंसूरी, Sana Mansuri, you are busy on another app. I can see you. Shravani Dalvi, Srushti Gurav, Shweta Sawan, where are you? ठीक है, इनको जरा आने तो दो ऑफलाइन. आज ना कल कब तो शुरू होगा ही ना. नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाकर उनके सामने तुम्हारी फायरिंग की ना, तो देखो. See all these lazy people. Shravani Dalvi, Srushti Gurav, Yash Kadam. Gulam Sheikh and Inayat Sheikh, you are busy on another app. Gulam Sheikh, are you there? Inayat Khan, are you there in a meeting? बच्चों जरा एक मिनट. हाँ, ये जो अननेसेसरी सीट जमा कर बैठे ना, उनको जरा प्लीज, आई जस्ट वांट टू रिमूव देम. वैसे भी उनका मीटिंग में बैठ के तो कुछ फायदा है नहीं.
चलो, इन सभी में फालतू, हाउ मच टाइम इज वेस्टेड लिटरली। और बच्चों एक ध्यान में रखो, भले अपना व्हाइट बोर्ड हो या ये अपना इजी बोर्ड का सेशन हो, यू मस्ट बी इंटरएक्टिव एवरी इन एवरी सेशन। हाउ कम, मतलब मुझे समझ में कैसे आएगा? हाउ विल आई कम टू नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? ओनली फ्यू रेगुलर स्टूडेंट्स कीप ऑन रिप्लाइंग मी। अगर ऐसा ही चला, अगर बाद में कोई डाउट लेकर आया कि ये हमें नहीं समझा था, वो नहीं समझा था, पहले दो कान के नीचे लगाऊंगा और उसके बाद में बोलूंगा जो बोलना है वो। ध्यान में रखो सब लोग। As you are facing the problem, everyone, including faculty, is also facing the same problem. When you are not replying to 10 questions, it simply gets irritation level at peak level. See, I am explaining configuration part again. You know that 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ये ऑर्बिटल का लेवल होता है। दिस इज 1s मतलब k शेल, 2s 2p belongs to L, 3s 3p 3d belongs to M, N and onwards, करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होता है, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, 2p से देखो वो 3s में गया, 3s के बाद वो 3p में जाएगा, लेकिन 3p के बाद वो कहां पर जाना चाहिए था? 3d में, लेकिन वो 3d में नहीं जाएगा। 3p से लेकर इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? 4s, 4s के बाद वो जाएगा 3d में। तो अपना सीक्वेंस क्या क्या है देखो, सीक्वेंस पहला 1s, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, देन 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद है 3d। ये अपना इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर है। अब अगर स्कैंडियम 21 मतलब 21 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, किसी भी s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। किसी भी p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो अब देखो 21 इलेक्ट्रॉन्स है स्कैंडियम में, उसमें से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, ये अपना ऑर्डर है जो मैंने, ये यही ऑर्डर है, ठीक है। 21 में से 1s में 2 जाएंगे, 2s में 2 जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2 गए। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए देखो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 21 में से 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, एक ही बचा है। 4s के बाद, ये 4s था, 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाएगा? 3d। तो 3d, d में मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, तो एक तो आराम से रहेगा, बराबर। फिर टाइटेनियम 22 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा देखो बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और अब बनेगा 3d2, बराबर। दूसरा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही जाएगा। फिर वैनाडियम 23 के लिए बाकी सब सेम 3d3 बनेगा। क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर 24 बाकी सब सेम 3d4 बनेगा। तो देखो डी ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल होते चला है। ये कब तक फिल होगा बच्चों? जब तक 3d10 मतलब जिंक विद एटॉमिक नंबर 30 पे नहीं आते तब तक। अब समझा है कॉन्फ़िगरेशन एवरीवन? कैसे आया वो? रिप्लाई मी फास्ट।
ओके, सो अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हम लोग निकालेंगे जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो भी अभी एक बार देख लेते हैं। हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये मालूम होना सबसे जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज कैरीड बाय एन एटम एंड दिस चार्ज कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सोडियम Na+ आयन, सोडियम का आयन, पोटेशियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन, कैल्शियम का आयन, एल्यूमिनियम का आयन, ये जब हम लोग लिख रहे हैं, ये जो अपर नंबर है +1, +1, 2+, 2+, 3+, दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स। समझा? इवन वो नेगेटिव में भी जा सकता है, जैसे कि Cn-, OH-, SO3 2-, SO4 2-, फॉस्फेट ग्रुप 3-, तो ये माइनस में भी ऑक्सीडेशन नंबर्स हो ही सकते हैं। समझा? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि हम लोगों ने कई सारे लिगेंड्स के लिए मेंशन कर लिया है। यहां पर ये देखो, ये डाइवैलेंट जो है 2-, 2-, 2-, 2-, ये सारे इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स ही है। मोनोवैलेंट में -1, -1, -1, सब में -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ट्राइवैलेंट में देखो 3-, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन न्यूट्रल का मतलब क्या है? वाटर का पूरा मॉलिक्यूल लेंगे तो उस पर चार्ज है 0, अमोनिया के पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है 0, कार्बोनिल ग्रुप पे चार्ज है 0, इथिलीन डायमाइन मॉलिक्यूल पर चार्ज है 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर न्यूट्रल 0 भी हो सकता है। ओके, आफ्टर दिस अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढा जाता है। तो फॉर दैट लेट मी राइट द एग्जाम्पल, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट वन इज, सपोज मैंने लिखा है FeCN6 4-। अब देखो, तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए फॉर्मूला जो है वो फिक्स है, Z - X + Y, बराबर। अब इसमें से Z क्या है? तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर। एंड इफ यू सी, हमें Fe का, ये देखो Fe का एटॉमिक नंबर हमें कितना मिलना चाहिए? 26, बराबर। क्योंकि वेनाडियम इज गोइंग टू बी 23, 24, 25, 26, कोबाल्ट 27, निकल 28 एंड कॉपर 29 होना चाहिए। तो फेरस के लिए हमें Z की वैल्यू कितनी मिली है? अभी 26 मिली है, करेक्ट। अब X क्या होता है? इफ यू सी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए X का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा है? देखो, X इज सिंपली, ये ध्यान में रखोगे तुम लोग, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब हमें जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एटम Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमें ढूंढनी है, मतलब X ढूंढना है। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढा जाता है? देखो, Fe के लिए हमें मालूम नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे
अननोन है एक्स। ठीक है, लिगैंड क्या है? देखो अपना साइनाइड है। एक साइनाइड ग्रुप पे चार्ज होता है -1, बराबर, हम लोगों ने लिखा भी है। अगर एक साइनाइड पे -1 चार्ज है तो 6 साइनाइड मिलकर टोटल चार्ज कितना बनेगा अपना? -6। और अभी इन अपर नंबर की एडिशन कर दो तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकलेगा? देखो वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगा 2 + 2, बराबर। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 एंड वैल्यू ऑफ वाई नाउ, वाई का मतलब क्या लिखा है? देखो वाई का मतलब लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, बराबर। लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? देखो जब भी साइनाइड ग्रुप अपना लिगैंड है वो डोनेट करते वक्त एक पेयर ही करने वाला है, करेक्ट। बट 1 पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर। अगर एक लिगैंड एक पेयर डोनेट करता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 ligands will donate 6 pairs and hence value of number of electron would be 12 and hence value of y is going to be 12। अब फॉर्मूला में नंबर रखो 26 - 2 + 12 that is 24 + 12 which is going to be 36। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फेरस इन द गिवन कॉम्प्लेक्स इज 36। ठीक है, उसका बेसिकली ओरिजिनल एटॉमिक नंबर कितना था बच्चों? 26 था। लेकिन फेरस ने साइनाइड लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया और कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त या कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फेरस अपना एटॉमिक नंबर कितना बता रहा है? 36। अब ये ध्यान में रखोगे तुम लोग कि 36 ये फेरस का एक्चुअल एटॉमिक नंबर है ही नहीं, उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर 26 ही है। लेकिन इफेक्टिव बोल रहे हैं ना हम लोग, EAN का मतलब क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त या कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इफेक्टिवली एपरेंटली हमें दिखने के लिए उसका एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? 36। इसलिए हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के नोट्स में देखो क्या लिखा है, इट इज द एटॉमिक नंबर विच इज डिफरेंट देन इट्स रेगुलर वन, जिसे हम लोग कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पहले एग्जांपल सबको समझ में आया है? जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है सर एक्स कैसे आया, वो मैं बताता हूं एक्स कैसे आया। सुमित पाल, ओके। देखो सुमित पाल, ये लास्ट ईयर का रेडॉक्स का चैप्टर है। अगर हमें पहले ये कॉपी करो एग्जांपल, मैं बताता हूँ, दूसरे एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ। और जरा जल्दी, 5-10 मिनट ही बचे। चलो ये जरा कॉपी कर लो एग्जांपल। चलो होप यू आर डन विथ, कॉपी कर लिया होगा तुम सभी ने। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने लिखा CrH2O6 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 3+। अब EAN के लिए फॉर्मूला जो है Z - X + Y, करेक्ट। इसमें से Z जो है वो है एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है अभी? क्रोमियम। क्रोमियम का Z रेगुलर एटॉमिक नंबर है 24, तुम्हारे लिस्ट में तुम लोग देख सकते हो। अब X का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्रोमियम पे चार्ज कितना है ये ढूंढना है, बराबर। क्रोमियम पे चार्ज हमें अभी अननोन है, मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? X।
जो मालूम नहीं है वो ढूंढना है, वो अननोन है X। अब वाटर मॉलिक्यूल देखो, न्यूट्रल लिगैंड में से एक है अपना, तुम लोगों ने लिख कर लिया है ना, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और न्यूट्रल लिगैंड की सीरीज तुम लोगों ने लिख ली है। उसमें से वाटर मॉलिक्यूल देखो न्यूट्रल है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। अब चाहे वो एक वाटर मॉलिक्यूल हो या 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो, उन पे टोटल चार्ज कितना होने वाला है, 0 ही रहने वाला है। इसलिए वाटर पे चार्ज होगा 0, और अब ये ऊपर वाले नंबर की सबकी एडिशन कर दो, x प्लस 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 3 बनेगी। अब सबको समझा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढना है? सुमित पाल, समझ में आया? यस। फाइनली वैल्यू ऑफ y, वाटर मॉलिक्यूल में देखो एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऐसे अपने पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 6 लिगैंड्स विल डोनेट 6 पेयर्स, मतलब वैल्यू ऑफ y विल बी अगेन 12, क्योंकि 6 पेयर्स का मतलब होगा 12 इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो 24 माइनस 3 प्लस 12 दैट इज 21 प्लस 12 एंड विच इज 33। अब देखो क्रोमियम का एक्चुअल एटॉमिक नंबर है 24, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त क्रोमियम ने अपना एटॉमिक नंबर कितना बताया हमें, 33, विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नाउ क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। वाई रिपीट करिए। ओके जानवी, y का मतलब लिगैंड कितने पेयर्स दे रहा है वो नहीं है, एक पेयर का मतलब 2 लिगैंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर। तो यूजुअली अपना कैलकुलेशन कैसे रहता है, देखो मैं बताता हूं। यूजुअली मोनोडेंटेड लिगैंड जो होते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगैंड, 1 लिगैंड 1 पेयर डोनेट करेंगे। 1 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बाइडेंटेड लिगैंड कंसिडर करेंगे, बाइडेंटेड का मतलब उसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, बराबर। तो एक लिगैंड 2 पेयर डोनेट करता है उसमें, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। चाहे तो एग्जांपल देखो, मैं यहां पर एग्जांपल भी दे देता हूं। एक है कॉम्प्लेक्स CrNH36, अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, आप सिर्फ बोर्ड पर देखोगे। इसमें क्रोमियम और फिर NH3 NH3 NH3, सिमिलरली NH3 NH3 और NH3। अमोनिया ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है, लेकिन नाइट्रोजन पे एक पेयर एक्स्ट्रा होती है सब में, बरोबर। नाइट्रोजन क्या करने वाला है, ये पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करने वाला है, बरोबर। इसलिए क्रोमियम को एक साथ कितनी पेयर्स मिल रही है, देखो 6 नाइट्रोजन एटम से 6 पेयर मिल रही है, मतलब एक लिगैंड कितनी पेयर डोनेट कर रहे हैं, एक पेयर। एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू ऑफ y विल बिकम 12, समझा। लेकिन अगर मैंने CrEN थ्राइस ये वाला मॉलिक्यूल लिखा, ये वाला मॉलिक्यूल के जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस कैसा है वो देखो, CrNH2 NH2 CH2 CH2 समथिंग लाइक दिस। देखो मैं क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूं और कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए हाउ ब्यूटीफुली लिगैंड्स आर प्लेस्ड ओवर हियर
NH2 NH2 and CH2 and CH2। अब देखो ये EN का मतलब है इथिलीन डायमाइन, ठीक है। अब इथिलीन डायमाइन जो है उसके कितने मॉलिक्यूल्स है? 3 मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये देखो ये CH2 CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, ये है अपना इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। इसके 3 मॉलिक्यूल्स देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। 3 हो गए। लेकिन एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स है, मतलब ये बाइडेंटेड हो गया। ये वाले मॉलिक्यूल में भी देखो 2 डोनर एटम्स आ गए और यहां पे भी 2 डोनर एटम्स है, बराबर। मतलब एक लिगैंड 2 पेयर डोनेट कर रहा है। 2 पेयर का मतलब कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुल मिलाकर 4 + 4 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। अब हिसाब समझा है सबको? जानवी? Understood. Very good. And remember, Janvi, not only Janvi, I once again request all of you, for those who are able to attend offline sessions, please enroll yourself at earliest, क्योंकि ये अब हमें मोमेंटम पकड़ लेना चाहिए। हम सिर्फ तीसरे चैप्टर पर है अभी तक के, हमें मोमेंटम में आना चाहिए। रिमेंबर, अवर सिलेबस इज टू वास्ट। योर टारगेट माइट बी JEE मेंस, एडवांस, नीट, जो भी है, बट हमें मोमेंटम में आना चाहिए। सो इसके लिए ऑफलाइन अगर हो रहा है, प्लीज एनरोल योर सेल्फ सो दैट एवरीथिंग विल गेट एडमिनिस्टर्ड वेरी स्मूथली। आई होप आज का कंटेंट सबको अच्छे से समझ में आया है। यस, ओके, so we'll stop here for a day. Thank you so much.